नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस। तो जी रिसेंटली जो मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच, उसमें ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया कि इंडिया के जो दुश्मन देश है उनमें हलचल होना शुरू हो गई है। जी हाँ, मोदी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इंडिया के साथ अपने मिलिट्री टाइज को और स्ट्रॉन्ग करेगा और फ्यूचर में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड करने की सोच रहा है। और उनका कहना है कि यूएस इंडिया को और ज्यादा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट बेचने वाला है, जो दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल होगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. अब देखिए इस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि F-35 जेट्स की सप्लाई सिर्फ अमेरिका के ट्रस्टेड एलाइज को ही होती है, जैसे कि नेटो कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल एक्सेट्रा। इंडिया के लिए ये एक बड़ा शिफ्ट होगा, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली रशियन ओरिजिन जेट्स जैसे स्क्वाय और मिग सीरीज यूज करता है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रशिया से वेपन सप्लाई थोड़ी अनसर्टन हो गई है। इस वजह से इंडिया अब वेस्टर्न ऑप्शंस पर भी ध्यान दे रहा है। लेकिन इंडिया ऑलरेडी अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए भी बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है और 114 मल्टी रोल फाइटर्स के लिए एक बड़ी ग्लोबल टेंडर प्लान कर रहा है। अब अगर इंडिया को F-35 लेना है तो इसमें कई चैलेंजेस होंगी। पहला, इंडिया का रशिया के साथ क्लोज डिफेंस पार्टनरशिप है और अमेरिका F-35 यूजर से एक्सपेक्ट करता है कि वो रशिया डिफेंस सिस्टम से दूर रहे, जिसमें इंडिया का S-400 मिसाइल सिस्टम भी आता है। दूसरा, F-35 बहुत ही हाई मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें एक डेडिकेटेड लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और तीसरा, इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत और इंडिजिनियस फाइटर जेट प्रोग्राम जैसे एमका पर फोकस्ड है। तो इंडिया एक ऐसे डील में तभी जाएगा जब उसे अपनी लॉन्ग टर्म डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी में कोई डिसरप्शन ना हो। फिलहाल ट्रंप के इस स्टेटमेंट को अभी सिर्फ एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल गेस्चर माना जा रहा है, जो इंडिया यूएस डिफेंस टाइज को और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए दिया गया है। एक्चुअल डील होने में अगर नेगोशिएशन स्टार्ट भी होती है तो उसके लिए एक लेंथी प्रोसेस होगा, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड होगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना है? हमारे साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।